So, namaskar दोस्तों, welcome to the session for today. We are discussing now South America. South America continent आप सभी ने सुना ही हुआ। काफी लिमिटेड कंट्रीज हैं यहाँ पर, लेकिन नॉर्थ अमेरिका से तो ज्यादा है। पहले पॉलिटिकल मैप देखेंगे, इनके बारे में समझेंगे क्या क्या चीजें। रादर ये पॉलिटिकल कम फिजिकल है, बट वंडरफुल मैप आई कैन से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द कंट्रीज, राइट। यहां पर अगर आप चेक करो, सबसे बड़ा देश इनमें से सभी से वो है मेरे भाई ब्राजील। ब्राजील जिसका तकरीबन सभी कंट्रीज के साथ बाउंड्री लग रहा है, एक्सेप्ट द टू कंट्रीज। वन इज इक्वाडोर एंड अदर इज चिली। क्लियर है? बाकी सभी के साथ, जैसे अगर आप देखो, अर्जेंटीना के साथ भी बाउंड्री लग रही है ब्राजील की, यूरुग्वे की भी लग रही है, उसके बाद पैराग्वे की लग रही है, ठीक है जी, बोलीविया की लग रही है, पेरू की लग रही है, कम कोलंबिया, वेनिजुएला, गुयाना, राइट, सूरीनाम एंड फ्रेंच गुयाना। ये फ्रेंच गुयाना फ्रेंच फ्रांस की ही टेरिटरी है जी, याद रखिएगा। क्लियर है? नाउ टॉकिंग अबाउट दीज कंट्रीज, राइट। काफी ज्यादा न्यूज में तो नहीं रहती है, पर कहीं ना कहीं आजकल अगर आप इंटरनेशनल अफेयर्स देखते हो तो कहीं ना कहीं इन कंट्रीज के नाम होते हैं, इनके लोकेशंस के नाम होते हैं। लाइक रियो दी जनेरियो, कई बार आपने सुना भी होगा, काफी बारी। कॉप मतलब अर्थ समिट, ये जितने भी यूएनएफसीसी, स्टार्ट यहां से हुआ था, रियो, राइट, रियो दी जनेरियो। काफी बारी न्यूज में रही है, और वो है यहां पर। फिर अगर बात करें यहां पर, यू विल बी सरप्राइज नो, यूरोप के सारे लॉन्चिंग, यूरोप के जितने भी जो सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं वो यहां से होते हैं, कहीं से फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किए जाते हैं जितने भी स्पेस में। जैसे हमारा श्रीहरिकोटा, ठीक उसी प्रकार ये पूरे यूरोप के जो लॉन्च किए जाते हैं, ये जो अपने स्पेस शटल्स हैं, वो यहां से लॉन्च होते हैं। देन कमिंग टू वेनिजुएला, बहुत प्रोमिनेंट कंट्री है। हमारे इंडिया का काफी ज्यादा इसके साथ स्टेक्स हैं, बिकॉज यहाँ पे ऑयल काफी है जी, और यहाँ पर ओएनजीसी विदेश लिमिटेड काम कर रही है। आप सभी को यह भी याद होगा, इक्वेटर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, और हमने ये देखा भी था, इक्वाडोर, कोलंबिया, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से ये तीन कंट्रीज हैं जो पास कर रही। फिर हमने 23.5 भी देखा हुआ, अगर आपको याद हो, कैप इज ब्लू, 23.5 डिग्री साउथ वाला। चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, राइट, इज ब्लू। ब्राजील, याद आ गया, कैप इज ब्लू। उसके बाद अगर मैं इन कॉन्टिनेंट्स में देखूं, इस कॉन्टिनेंट में वो दो कंट्रीज जो लैंडलॉक्ड है, हमने वो देखी जिनका ब्राजील के साथ बाउंड्री नहीं है, वो है इक्वाडोर और ये अपना चिली। अब मैं बात कर रहा हूं वो कंट्रीज जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं यहां पर, इस कॉन्टिनेंट में। वो भी सिर्फ दो हैं, एक बोलीविया लैंडलॉक्ड कंट्रीज में, और दूसरा मेरे भाई आपका पैराग्वे है। क्लियर है? तकरीबन मैं आप सभी से ये भी कहूंगा कि कोशिश करिए कैपिटल्स भी देखने की, जब भी हम कोई कंटेंट देख रहे हैं उनकी कैपिटल्स भी देखें। जैसे यूरुग्वे की मोंटीवीडियो, और मोंटीवीडियो अगर आपको पता हो, दुनिया में सबसे पहला फीफा का जो वर्ल्ड कप हुआ था वो यहां पर हुआ था। क्लियर है? और दुनिया की हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड कैपिटल अर्जेंटीना की ब्यूनस एरीज है। रादर जैसे हम बात करेंगे, नॉर्वे इज कॉल्ड एज लैंड ऑफ फ्योर्ड्स। चिली में भी ये जो दिख रही है ना बाउंड्री, इट डेजिग्नेट्स द फ्योर्ड्स, राइट। अब अगर इस तरफ देखूं तो ये जो फाकलैंड आइलैंड हमने बात की हुई है कई बार ओशन करंट्स में, फाकलैंड करंट विच इज अ कोल्ड करंट, इसके पास है। फाकलैंड में ऑयल खूब है, ये डिस्प्यूटेड आज भी। अर्जेंटीना और यूके की लड़ाई चल रही है। यूके कहता है ये हमारा, अर्जेंटीना कहता है ये हमारा। तो इस पे आज भी डिस्प्यूट्स हैं, याद रखना। क्लियर है? अब और भी अगर चीजें देखें, हम फिजिकली भी देखेंगे, सारा फिजिकल क्या क्या वर्ल्ड इसका, एंडीज क्या है, कौन से ग्रासलैंड है, ये सारी चीजें। बट एक बार ये सभी देखते नहीं। बोलीविया जिसकी राजधानी कई जगह पर लिखी भी हुई है सुक्रे, कई जगह पे लापाज है। क्लियर है? और ये जो इनका इतिहास चेक करें ना इन कंट्रीज का, साउथ अमेरिकन, मोस्टली स्पेन ने रूल किया हुआ इन कंट्रीज पे। मोस्टली स्पेनिश बोलते हैं इन कंट्रीज में, और कल्चर भी स्पेनिश कल्चर है जी। क्लियर हो रहा है ये सभी को जी?
अब जरा बात करते हैं ये चिली। याद होगा चिली में हमने बात की थी, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी मिलता है चिली में ही। ऊपर एटाकामा डेजर्ट है, ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, हालांकि ये अलग से दिखाऊंगा। चिली में ही आपको ये ग्लेशियर्स भी मिलते, यू कैन वेल इमेजिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स इन दिस वन कंट्री चिली। और यहां पर सेंट्रल चिली में आपको याद रखना है क्या है जी, अपना ये जो बात करते हैं मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट जहां पर सर्दियों में बारिश होती है, गर्मियां सूखी है, जहां पर सिट्रस फ्रूट्स मिलेंगे, ये सारी चीज। पेरू भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि यहां पर इधर साउथ अमेरिका के किनारे पे ही पेरू करंट चलता है, जो कि एक ठंडा करंट है। और एल नीनो यहीं से वर्ड एसोसिएटेड है, जब यहां पर ये जो ठंडा करंट है ये गर्म करंट हो जाए, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एल नीनो। क्लियर है? एक एबरिजनल बिहेवियर यहाँ पर नॉर्मली होता गया है, यहाँ पर अपवेलिंग होती है पेरू के कोस्ट पे, वो रुक जाती है। अगर आप देखो तो ये जो कॉन्टिनेंट है, इस तरफ अटलांटिक ओशन है और इस तरफ पैसिफिक ओशन है। एक और वैसे स्टेट बताना चाहूंगा आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट स्टेट इज मैगलन स्टेट। यहां पर ये केप हॉर्न भी याद रखें, और यहां पर एक मैगलन स्टेट है, ये पक्का याद रखना जी। अगर आप चेक करो, कोलंबिया एक ऐसा देश है जिसका बाउंड्री दोनों समुद्रों के साथ लग रहा है, कैरेबियन सी अटलांटिक ओशन के साथ भी, और इस तरफ पैसिफिक ओशन के साथ भी। कौन सा? कोलंबिया। ये भी याद रखना आपने। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट देन। अब जरा फिजिकल मैप आपको दिखा रहा हूं, बाद में ये चीजें मेरे को यार आपने बताना है हाउ वाज इट। और ये भी याद रखिए, वर्ल्ड मैप की सीरीज में सिर्फ जानने का, अपने आप को बहुत ज्यादा घबराने का नहीं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कौन कौन से पहाड़ियां हैं दुनिया में, कहां पर एक्टिव वॉल्केनिक पहाड़ी है, कौन सी है। ये सिर्फ एक नॉलेज पार्ट है, अगर इंटरेस्ट से देखोगे चीजें याद भी कर लोगे जी। अब ये मेरे दोस्त जो अपने माउंटेन्स हैं, ये है एंडीज। ये भी फोल्डेड माउंटेन्स हैं, एंडीज, राइट। और कहां पे शुरू हो रहे हैं? ऊपर पनामा से लेके नीचे यहां तक जा रहे हैं, केप टाउन तक, हमारे पेना ये एंडीज। ये मैंने अभी आपको बताया स्टेट ऑफ मैगलन, वो ये है। क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं तो मैं कह रहा था ये एंडीज में, ये अगर आपको याद हो, एंडीज इज अ पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर। आपको सभी को याद होगा सरकम पैसिफिक बेल्ट, ये पैसिफिक में सारे आसपास ऐसे ही पूरा एरिया, इसी एंडीज के ऊपर कॉन्टिन्यूएशन है, रॉकीज वो भी इसी का ही पार्ट है। और फिर इस तरफ पैसिफिक ओशन का आता है, ये जो है जापान, ये सारा, इस सारे एरिया को, फिर ऑस्ट्रेलिया का ये वाला पार्ट, दिस इज ऑल रिंग ऑफ फायर। तो ये रिंग ऑफ फायर का ही पार्ट है, यहां पर काफी वॉल्केनोज है एंडीज में। क्लियर हो गया? अगर आप हाइट्स भी चेक करो, सबसे ऊंचा माउंटेन यहां पर अगर आप देखो तो वो कौन सा, ये याद रखना है, दैट इज अकंकागुआ। दैट इज द हाइएस्ट पीक ऑफ अकंकागुआ ऑफ एंडीज माउंटेन्स। ये याद रहेगा, 6960, अपने को हाइट नहीं याद करनी। और उसके बाद देखो नेवाडो, साजल्मा, डिसेल्डो, ये भी देखेंगे, 6542, विच इज एन एक्टिव वॉल्केनो। क्लियर है? ये भी इंपॉर्टेंट है जी। उसके बाद ये दो पक्के याद रखने हैं, चिम्बोरेजो एंड कोटोपेक्सी, बोथ आर इन इक्वाडोर। कोटोपेक्सी एंड चिम्बोरेजो। और यहां पर ना एक गालपेगोस आइलैंड है, जहां पर किसी टाइम पे चार्ल्स डार्विन ने अपनी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, याद है चार्ल्स डार्विन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी देने वाले, उन्होंने थ्योरी यहां पर दी थी गालपेगोस आइलैंड में। ये भी याद रखना है। फिर इस तरफ है गुयाना हाईलैंड्स। आप सभी को याद होगा, हाईएस्ट waterfall of the world lies on Angel Falls, and that is in Venezuela. और यहां पर एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी हमने पढ़ रखी है, जिन्होंने मेरे साथ ज्योग्राफी लगाई, लियानोस, राइट। फिर हम देखेंगे ब्राजील में कैंपोस काटिंगा, अगेन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। एंड देन यू हैव इज द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑल्सो, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से मतलब नीचे टेम्परेट एरिया में आता है, पैम्पास। पैम्पास आर द टेम्परेट ग्रासलैंड। अगर आपको याद हो ट्रॉपिकल और टेम्परेट में फर्क क्या था, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में घास बहुत लंबा होगा, एलिफेंट टाइप ग्रास, और पेरिफेरी पे ट्रीज होंगे,
जबकि टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर ट्रीलेस स्टेपीज टाइप ऑफ ग्रासलैंड कहते थे पैम्पास अर्जेंटीना में. देन यू हैव इज ग्रैंड चेको. यू रिमेंबर दिस वन, ग्रैंड चेको. पेंटागोनिया डेजर्ट ऑफ अर्जेंटीना इज वेरी प्रोमिनेंट क्योंकि ये एंडीज के ना लीवर साइड पे है. जब इस तरफ से हवा आएगी, क्योंकि टेम्परेट एरिया में वेस्टर्लीज चलती है 23.5 to 66.5, तो जब ये हवा आएगी तो इस लीवर साइड पे देयर वोंट बी एनी रेनफॉल, बिकॉज ऑफ दैट यू हैव इज पेंटागोनिया डेजर्ट. ये भी पेपरों में कई बार आ चुका है. ये फिजियोग्राफी वाली चीजें हमें याद रखनी है दोस्तों. और मेरे को नहीं लगता ये मुश्किल है. सबसे इजीएस्ट कॉन्टिनेंट में मेरे लिए ये अपना जी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है. चलिए, स्टेट भी समझ आ गया, ये सभी नाम समझ आ गए. ये अमेजन फॉरेस्ट है, अमेजोन बेसिन. अमेजोन नाम की रिवर भी है. माउथ मतलब जहां पर रिवर एंड करती है. रादर आपको याद होगा अमेजन मेक्स एस्टुरी स्टेट वे एंटर द सी वाटर. और इसमें ही मिलती हैं कई नदियां, मेदियारा, पुरुष, नीग्रो रिवर भी मिल रही है. ये सब देखेंगे अभी. लेक माराकाइबो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये देखिए यहां से समुंदर से एंटर कर रही है ये. मतलब ये ब्रैकिश वाटर लेक है, लेक माराकाइबो. यहां पर भी एक लेक है. याद रखे माराकाइबो तो पक्का याद रखना, जो कि कहां पर है, वेनिजुएला में. दूसरी अगर मैं लेक की बात करूं तो वो है लेक टिटिकाका. हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड वाइज लेक ऑफ द वर्ल्ड इस लेक टिटिकाका. ये भी याद रखनी है जी. चलिए, अब जरा बात करते हैं थोड़ा एंडीज माउंटेन्स, सेकंड हाईएस्ट माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड, राइट, एंड नेक्स्ट टू हिमालयस. माउंट अकंकागुआ विच इज द हाईएस्ट पीक इज एन एक्सटिंक्ट वॉल्केनो लाइज इन अर्जेंटीना. ये पक्का याद रखना, ये आपके पेपर में आया हुआ है. माउंट ओजस सेलेडो, डेल सेलेडो, हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन द वर्ल्ड. पूरी दुनिया का हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो माउंट ओजस डेल सेलेडो. एंड इट इज लाइज ऑन द रिंग ऑफ फायर ओनली. एंडीज का पार्ट है. और एंडीज जो पर्वत हैं ये 7 कंट्रियों में आते हैं: वेनिजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, बोलीविया, पेरू, चिली एंड अर्जेंटीना. तो ये भी याद रखना है. क्लियर है. वीसी बीप, BE A P, तो ये याद रखना जी. VC² बीप. जो भी निमोनिक बनाना बना लीजिए ताकि आपको याद हो जाए. क्लियर है. चलिए फिर अब अगर बात करें माउंटेन रेंजेस की जो हमने देखी है दोस्तों, हमने कॉन्टिन्यूस रेंजेस ऑफ फोल्डेड माउंटेन सिस्टम दैट कवर द एंटायर वेस्टर्न कोस्ट. क्लियर है. एंड इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन इन द वर्ल्ड. एंड द हाईएस्ट माउंटेन रेंज, उसमें हाईएस्ट पीक कौन सी है, अकंकागुआ. और ये चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है, पार्ट ऑफ पैसिफिक. और दूसरे माउंट आपको दोनों बताएं, कोटोपेक्सी एंड चिम्बोरेजो वॉल्केनिक पीक. ये भी याद रखने हैं जी, इंपॉर्टेंट है इन दिस थिंग. और इस तरफ काफी वॉल्केनोज अर्थक्वेक आते हैं क्योंकि यहां पर ना अर्जेंटीना के यहां पे यू हैव इज नाजका प्लेट. और वो नाजका प्लेट और ये साउथ अमेरिकन प्लेट आपस में बढ़ती रहती हैं, जिस कारण अर्थक्वेक्स वॉल्केनोज आते हैं. इस तरफ पैसिफिक प्लेट है. प्लेट्स के नाम इधर दिए हुए हैं तकरीबन. यहां पर कोकोस प्लेट है. हेयर इट इज अ नाजका रिज. क्लियर है. जस्ट नो अबाउट दिस थिंग. नेक्स्ट माउंटेन रेंजेस हमने देखी. डेजर्ट्स अगर देखें, ये तो सभी को ही पता है, 2 साउथ अमेरिका के डेजर्ट, एक तो पेंटागोनिया डेजर्ट और एक यहां पर एटाकामा जो कि ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है. क्लियर है. उसके अलावा डेजर्ट है सिचूरा. क्लियर. नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, सिचूरा डेजर्ट. और उसके नीचे मोंटी डेजर्ट है जी, अगेन इन अर्जेंटीना. डू रिमेंबर दिस. एंड देन यू हैव इज ला गोजेरा डेजर्ट, वेनिजुएला में छोटा सा एक डेजर्ट, ला गोजेरा. आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस थिंग. ड्रेनेज सिस्टम, अब नदियां देखनी है जी. इन पे भी कई बार क्वेश्चन आया था, जैसे ये ओरिनाको बेसिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये वेनिजुएला का पार्ट में जाती है, ये ओरिनाको रिवर. फिर एक दूसरा हमने बेसिन देखना है जो अपना है रियो दे प्लाटा, वो नीचे है. फिर ओरिनाको तो हो गया हमारा. अमेजन बेसिन, ये सारा अमेजन बेसिन है, ये वाला जो.
हमें ये नहीं कि सारी नदियां याद करनी, जस्ट नो अबाउट दिस थिंग, इट कवर्स विच कंट्रीज. It not only covers the Brazil, but also covers the Bolivia, right? Ecuador, and then Colombia, and then certain part of Venezuela, right? Then this thing. ये just पता होना चाहिए. आइए जरा देखते हैं. पहले तो हमने Amazon बेसिन देख लिया. Amazon की ट्रिब्यूटरीज अगर चेक करें, मादियारा, ये कुछ याद नहीं करनी, ना होनी है आपसे, तो कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी. रियो दे प्लाटा बेसिन कौन सा? ये वाला जी, जो कि ब्राजील का पार्ट है, राइट. कुछ पार्ट नीचे अर्जेंटीना का. और यहां पर अगर आप देखो, ये रिवर्स है पराना, राइट. यूरुग्वे, पैराग्वे रिवर, पराना, देन दिस गोज टुवर्ड्स पैराग्वे रिवर, दिस पैरामाइकोबो. ये सारा जो बेसिन है, ये है जी अपना रियो दे प्लाटा बेसिन. इसमें भी भाई सिर्फ नाम देख लीजिए, इसको कह रहे हैं रियो द प्लाटा. एवरीबडी गॉट इट. जहां पर ये नेग्रो रिवर भी मिल रही है, यूरुग्वे रिवर भी आ रही है यूरुग्वे की तरफ से, देन सेलाडो, दिस वन. ये एंडीज की तरफ से नदियां आ रही हैं कुछ, राइट. नथिंग टू अगेन बॉदर मच अबाउट इट. मैं इस पे क्वेश्चन आया हुआ आपके पेपर में, ये ओजस सेल्डो पे, कि भाई ओजस के पूछा हुआ कि भाई ये एक्टिव वॉल्केनो रिंग ऑफ फायर पे लाई करता है या नहीं. उसके बाद ओरिनाको बेसिन अगर आप चेक करो, ओरिनाको रिवर बेसिन है. हमें अपने इंडिया के रिवर बेसिन नहीं पता किस किस स्टेट में कवर करते हैं, और इनके हम याद करने बैठे, ये में लॉजिक ही नहीं बनता. बस इतना याद रखें, ओरिनाको रिवर है, ये चीज है, कौन सी लेक्स हमने सुनी है, बस इतना अंदाजा. अननेसेसरी टू मच बर्डन अपने आप को मत दे. क्लियर. ये सेलेडो रिवर भी देखी हमने, नीग्रो रिवर, कोलोरेडो, यहां पर भी है नीग्रो. उसके बाद प्राणा, पैराग्वे, यूरुग्वे रिवर, सान फ्रांसिस्को रिवर, देन दीज आर द रिवर्स. Amazon रिवर इज द बिगेस्ट वन, जिसमें मिल रही है नीग्रो. यहां पर भी है, हर जगह पे अलग अलग नाम है नीग्रो में. लेक टिटिकाका तो आपने देख ही लिया. ऊपर माराकाइबो भी देख लिया. जस्ट दिस वाज व्हाट वी नीड टू नो. नाउ द लेक्स विच वी हैव अंडरस्टूड, दिस वाज लेक माराकाइबो, और ये माराकाइबो शहर भी है. क्लियर. जो कि गल्फ ऑफ वेनिजुएला से कनेक्टेड है, यहां से पानी आ रहा है. वन ऑफ द मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन एंड लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका इज माराकाइबो. देन हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड इज लेक टिटिकाका. किसके बीच में है? बोलीविया और पेरू के बीच में है जी. ये भी याद रखना, लेक टिटिकाका. ये गालपेगोस आइलैंड आपने देख लिया. आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस थिंग नाउ. नेक्स्ट बढ़ते हैं जी ऊपर. लेक पोपो, हाई प्लेट्यू बिटवीन द एंडीज चेन, एंड that is in Bolivia. Galapagos Island, I told you earlier also, home of many unique species of reptiles, the birds and the fishes. यहीं से सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाली थ्योरी वाले अपने इन्होंने थ्योरी दी थी. So that was about South America, which we briefly understood about the important points. अब मैं एक आपको होमवर्क भी देने लगा हूं. आपको फाकलैंड आइलैंड भी याद हो गया होगा. नीचे यहां पर ना एंटार्क्टिक के साथ जो कनेक्टिंग है, इस स्टेट का नाम बताइए. एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट भी कवर करना है. एंटार्क्टिक पे अगर आपने देखा हो, 2 बार यूपीएससी ने क्वेश्चंस बनाए हैं. इस साउथ अमेरिका के भी फिजियोग्राफी पर क्वेश्चन आए हैं. वेरी बेसिक, पेंटागोन या डेजर्ट आया हुआ. ऐसे ही इस बारी ऑस्ट्रेलिया पर क्वेश्चन थे, अगर आपने देखा हो 2025 के सीडीएस में. एवरी ईयर दे आर पुटिंग अप 1 or 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द कॉन्टिनेंट्स. तो ये टाइम है हमें कॉन्टिनेंट्स कवर करने का. अगर आपको ये सही लगे मेरी स्ट्रेटेजी और ये सेशन, तो जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी तो बहुत अच्छे वर्जन में भी मैं लाऊंगा जी इन चीजों को. अभी हम फिलहाल बेसिक अंडरस्टैंडिंग रख रहे हैं. डेजर्ट्स कौन से हैं, लेक्स कौन सी हैं, थोड़ा दिमाग में बैठ जाए. उसके बाद आगे और भी चीजें आएंगी. याद रहे, ग्रैंड चेको दिख गया अर्जेंटीना में, ये नाम आपने देखने. रादर फिजियोग्राफी भी तकरीबन इधर दे रखी है, इनको चेक करिएगा जी. इससे आपको चीजें याद होंगी. राइट. So that's all for today. Thank you. Jai Hind, everyone. Wish you all the best.